माएँ अपने बच्चों को ये ना बोलें टॉक इन इंग्लिश, वो अगर माँ है तो मातृभाषा में बात करे अपने बच्चे से। दादे दादीए कुला सीखी है बच्चे बड़ा किश अपने जीवन में टाल देन। असें भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕਸ਼ਾਏ ਦੀਆਂ कि वो हीन भाव, वो एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि डोगरी अच्छी भाषा नहीं है तो टॉक इन इंग्लिश या हिंदी में बात करो, वो नहीं रहा। और 2.5-3 साल के छोटे छोटे बच्चों ने डोगरी में कविता पाठ किया है। भाषा को मारना या जिंदा रखना वो हम पर है, हम किसी और पर मत डालें। मैं हूं प्रदीप जम्वाल और आप देख रहे हैं खबर जम्मू कश्मीर। हाल ही में सोशल मीडिया पर हम लोग देख रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं कि गूगल ट्रांसलेट में डोगरी लैंग्वेज को जो मान्यता मिली है ट्रांसलेट करने के लिए, सबसे पहले जम्मू के सभी निवासियों को, सभी जम्मू कश्मीर के निवासियों को, सभी डोगरास को खबर जम्मू कश्मीर की टीम से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम हमारे साथ चर्चा करने के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उधमपुर के सीनियर प्राध्यापक डॉक्टर पंकज शर्मा जी हैं, जो कि जिन्होंने डोगरी पर काफ़ी काम किया है, जो कि कविताएं लिखते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस से डोगरी जो है उसको कैसे ट्रांसलेट करना है, अलग लैंग्वेजेस में, ऐसी तमाम चीज़ों पर उन्होंने रिसर्च की है। उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर पंकज जी, आपका खबर जम्मू कश्मीर में हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। जी जी, आपसे यही प्रश्न रहेगा पहला कि जिस प्रकार से सभी डोगराओं के लिए एक गर्व की बात है कि गूगल ट्रांसलेट पे इसको मान्यता मिली है डोगरी लैंग्वेज को, तो क्या कहना चाहेंगे? सारें शा पैह्लें ते मैं शुरुआत गै डोगरी च करूं क्योंकि ये डोगरी दे मान सम्मान दी गल्ल है। अस अपनी भाशा गी भी मातृभाशा आखने, इस करियै अ'ऊं एह् आखूं, इक मेरा गै लिखे दा चोपदा है क्वाट्रेन है कि जिंद ते सवारी पर जान भुल्ली गे, जिंद ते सवारी पर जान भुल्ली गे, अपने स्याने दा मान भुल्ली गे, जित्तियां जंगां घमसान भुल्ली गे, डोगरे के डोगरी जवान भुल्ली गे। तो ये ज़रूरी है कि भाषा ज़िंदा रहे और भाषा को जीवंत रखने के लिए उसका बोला जाना, उसका अलग अलग तरीके से प्रयुक्तियाँ होना, चाहे वो लेखन कार्य है, चाहे वो पढ़ाने का है, तो उस तरीके से ये डोगरी के लिए एक बहुत ही शुभ दिन है। एक तो हमने तब भी बड़ी खुशी मनाई थी जब डोगरी भाषा संविधान के 8वें शेड्यूल में आई थी, और ये तब से अब एक अंतर्राष्ट्रीयकरण डोगरी का होना हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और एक सुखानुभव है। जबकि इसमें अभी काफ़ी समय लगेगा कि डोगरी उस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ख्याति प्राप्त करे। उसके लिए हम सबको योगदान देना पड़ेगा, सभी डोगरों को योगदान देना पड़ेगा, सभी अध्यापकों को योगदान देना पड़ेगा, और जो भी डोगरी के प्रेमी हैं उनको अपना योगदान देना पड़ेगा। उसको ज़्यादा से ज़्यादा गूगल पे सर्च करें, उसके थ्रू ट्रांसलेट करें, क्योंकि ये एक टूल की तरह है। गूगल ने एक ट्रांसलेट टूल बनाया हुआ है जिसमें एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट किया जा सकता है, अनुवाद किया जा सकता है। तो एक अनुवादक की दृष्टि के से अगर मैं ये बात कहूँ तो यही है कि आपको एक बेस लेवल का ट्रांसलेशन गूगल करके दे देगा। तो ये उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी भाषाएं हैं और जो भी भाषाएं गूगल ने सम्मिलित की हुई हैं, उस तरीके से किसी भी भाषा से डोगरी में या डोगरी से उस किसी भी भाषा में अनुवाद किया जा सकेगा। तो उस कारण से हमारी जो एक पहचान है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हुई, और चाहे वो चीन से कोई मैंडरिन से डोगरी में करना चाहे या डोगरी से मैंडरिन में करके देना चाहे, ऐसा संभव हो पाएगा। इसके लिए हमें सुंदर पिचाई जी का, जो हमारे भारतीय हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना पड़ेगा, करना चाहिए। और उसके साथ उनकी पूरी टीम होगी,
उसमें हो सकता है कुछ अमेरिकन भी हों, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी उनके पास बेस्ट अवेलेबल माइंड्स हैं, उन्होंने इसके ऊपर वर्क किया है। हमारे डोगरे भी ज़रूर इसमें होंगे, तो उनके लिए उनका भी हम धन्यवाद करें। और साथ में यही एक जय घोष हमारा रहे कि अपनी भाषा के लिए हम लगातार इसका विस्तार अगर चाहते हैं तो ऐसे ऐप्स को भी इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनका समय समय पर उपयोग करें, औरों को भी सिखाएं कि भाई डोगरी हमारी जो है वो गूगल पर अवेलेबल है। तो आप कोई भी अगर जिसको वो भाषा आती भी नहीं, आपके मित्र होंगे, बाहर होंगे, बाकी राज्यों में होंगे, भारत के राज्यों में होंगे या उसके बाहर भी हैं, तो वो हमारी भाषा को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो मैं इस बात के लिए यही कहूँगा कि ये एक सुखानुभूति है, हमारे लिए एक सुख का अनुभव है। और इसके साथ ही हमारा एक चैलेंज भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम शब्दावली वहाँ तक पहुँचा पाएँ। उसके लिए अगर मैं एक लेखक हूँ या कवि हूँ तो मेरा भी यही रहेगा कि मैं अपनी भी वहाँ पे प्रस्तुति वहाँ तक ले पाऊँ, और उस तरीके से हम डोगरी का प्रचार प्रसार अच्छे तरीके से राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते रहें। सर आपसे एक सवाल और रहेगा, डोगरी लैंग्वेज को या डोगरी भाषा को हम कहें तो कैसे और बढ़ावा दिया जा सकता है? क्या सुझाव है युवाओं के लिए या घर अन्य लोगों के लिए, क्या सुझाव है? मैं फिर डोगरी च गल करगा कि अगर डोगरे आओ तो डोगरी बोली है, डोगरे खुआओ। सबसे बड़ी बात यह है कि भाषा को जब तक हम बोलेंगे नहीं, तो चाहे वो मशीनों में पड़ी रहे, चाहे वो कंप्यूटर में पड़ी रहे या गूगल पे अवेलेबल हो, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। आप जब गूगल ट्रांसलेट ही खोलेंगे तो उसमें आपको सैकड़ों भाषाएं मिल जाएंगी, उसमें से डोगरी एक होगी। ठीक है, तो उसी तरीके से ये एक हीन भाव जो हम कहते हैं कि मैकॉले की देन है, लेकिन मैकॉले ने वर्नैकुलर लैंग्वेजेस जितनी भी थी भारत की, उसमें भी ट्रांसलेशन का काम अपने स्तर पर उस समय भी, या जैसे ये जेम्स प्रिंसेप का कहा जाता है, उन्होंने भारत की बहुत सारी भाषाओं का ट्रांसलेशन जो करवाया था, ब्राह्मी का, संस्कृत का। तो आज की डेट में गूगल वो जेम्स प्रिंसेप है। भाषा को मारना या जिंदा रखना वो हम पर है, हम किसी और पर मत डालें। हम समाज में किसी को नहीं कह सकते कि तुमने हमारी भाषा ख़त्म कर दी। ये वैसा ही है कि जैसे अपने घर का सामान हम छोड़ के पड़ोसी का सामान उठा ले आएं और उसको अपना मानने लगें, अपने वाला जो है, चाहे उसको टर्माइट सिनक खा जाए या कुछ हो जाए, उसकी परवाह ना करना। तो ये अपनी ही जड़ों में खुद वैसा एक तेजाब डालने वाली बात है। तो इसलिए सबसे पहले तो भाषा का बोलना ज़रूरी है। तो अपने बच्चों को, मैं अंग्रेज़ी का प्रोफेसर होते हुए अपनी मातृभाषा में लिखता हूँ या राष्ट्रभाषा में लिखता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अंग्रेज़ी का इस्तेमाल नहीं करता या उससे मुझे कोई घृणा है। घृणा नहीं है, ये माध्यम है हमारा एक दूसरे से बात करने का, एक दूसरे तक अपनी बातचीत पहुँचाने का। लेकिन इसके साथ ही ज़रूरी ये भी हो जाता है कि हम एक हीन भाव ना पैदा करें। माएँ अपने बच्चों को ये ना बोलें टॉक इन इंग्लिश। वो अगर माँ है तो मातृभाषा में बात करे अपने बच्चे से, क्योंकि बाकी भाषाएं तो बच्चा बाहर सीख लेगा, लेकिन मातृभाषा जब माँ ही नहीं सिखाएगी तो उसको पितृभाषा नहीं कहा जाता, मातृभाषा माँ बोली कहा जाता है। तो माँओं का इसमें खास योगदान है। और वैसे तो योगदान पूरे परिवार का है कि ऐसा माहौल बनाएं, डोगरी बोलें, डोगरी विषय रखें, ऐसे डोगरी लिखने वालों को प्रोत्साहित करें। हम एक डोगरी या भाषाओं की संस्था भी साहित्य की सेवा कर रहे हैं, तो वो चलाते हैं, मेरी मित्र मंडली एक साहित्य क्रांति करके। तो हमने वहाँ पे भी डोगरी के प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो बच्चों के काव्य पाठ को लेकर था, तो हमने उसमें बच्चों के वीडियो आमंत्रित किए होते हैं। जब बच्चा एक छोटा सा, और मैं आपको बताऊं कि उसमें 2.5 3 साल के छोटे छोटे बच्चों ने डोगरी में कविता पाठ किया है। तो ये एक फिर से एक सुख का अनुभव है। और हमें जो वीडियो प्राप्त हुए हैं प्रदीप जी, कांट छांट के 700 से 800 वीडियो, जो हमारा तीसरा सेशन हुआ था, 3rd सीज़न हुआ था, पोलियाँ शक्लां मिठे बोल, अभी 4था सीज़न आने वाला है। और जहाँ तक मुझे लगता है दीपावली तक उसके रिज़ल्ट्स हम बनाएंगे।
तो उसमें भी यही है कि हमारे पास ऑस्ट्रिया से, ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका तक से वह लोग जो ये अपने आप को डोगरा कहते हैं, उन्होंने पहली बार कहा कि हमें ये लगा कि हमारा बच्चा भी बोले। तो चाहे उन्होंने उसका ट्रांसलिट्रेशन किया होगा गूगल के थ्रू, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को बुलवाया, बड़ा तोतला बोला बच्चों ने। पहली बार बोला तो बहुत सारा उसमें त्रुटियां भी रही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वो हीन भाव, वो एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि डोगरी अच्छी भाषा नहीं है तो टॉक इन इंग्लिश या हिंदी में बात करो, वो नहीं रहा। और इसीलिए हमने अपनी संस्था का नाम मेरी मित्र मंडली एक साहित्यिक क्रांति दिया। क्रांति विचारों से आती है और विचार प्रयुक्त करना, समाज तक ले जाना और समाज उसमें से कुछ अच्छा। मैं आपको बताऊं कि हम बहुत कम कार्यक्रम करते हैं और लेकिन डोगरी के चाहने वाले इतने हैं कि जब भी हम कोई भी अभी ये रामनगर हेरिटेज फेस्टिवल हुआ, उसमें हमारे 5 से 6 कवियों ने वहाँ पे काव्य पाठ किया और जो लोग वहाँ पे थे उस दिन मौजूद, तो उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि आप वाकई में क्रांति ला रहे हो। तो विचार क्रांति से ही समाज में क्रांति आएगी। और सबसे पहली बात है कि क्रांति घर से शुरू होनी है। घर में, समाज में अगर ये हीन भाव नहीं रहा, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर है। देखिए, हमारे संस्कारों से हमारी संस्कृति है। एक भाषा केवल भाषा नहीं होती, वो अपने साथ संस्कार समेटे। दादे दादीए कुला सीखी है, बच्चे बड़ा किश अपने जीवन में टाल देन। असें भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕਸ਼ਾਏ ਦੀਆਂ। तो वो संस्कार हमारे बुजुर्ग हमें देते हैं, वही हमारे माता पिता के थ्रू हम तक पहुंचते हैं। तो भाषा माध्यम भी है पीढ़ियों को जोड़ने का। तो पीढ़ियों से जो संस्कार चलते आ रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे अगर हम भाषा नहीं बोलेंगे, भाषा का खुद मर्डर कर देंगे, खुद ही उसका कत्लेआम कर देंगे। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने हमें जैसे बहुत अच्छे से बताया कि गूगल ट्रांसलेट में तो डोगरी को मान्यता मिली है, लेकिन डोगरी को अगर ज़िंदा रखना है तो हमें अपने घर से शुरुआत करनी होगी। अपने छोटे छोटे जो घर में बच्चे हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे बातचीत करनी होगी। तो इसलिए सर ने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन भी किया। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखेंगे। लेकिन आपके मन में ये प्रश्न भी उठ रहा होगा कि इन्होंने डोगरी में बात नहीं की। डोगरी विच भी अस गल करते हैं, लेकिन असें हिंदी विच ज़्यादा तां कीती ताकि सारे जने होर अच्छे तरीके ने क्लीयर होवै। इत्तै गल्ला तुसें सारें नमस्कार। तुस दिख रहे हो खबर जम्मू कश्मीर।